हिमाचल में आए दिन सरकारी संस्थानों से जुड़े कर्मचारी वर्ग राज्य सचिवालय पहुंच रहे हैं और वजह है स्थायी नीति की मांग। शुक्रवार को वोकेशनल टीचर्स का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य सचिवालय पहुंचा। वोकेशनल टीचर्स राज्य सरकार से एक स्थायी नीति बनाने की मांग कर रही हैं। वोकेशनल टीचर्स के इस प्रतिनिधि मंडल ने होटल पीटरहॉफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और सचिवालय में सीपीएस आशीष बुटेल से भी मिले और अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा वोकेशनल टीचर्स आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिलेंगे और अपनी मांगे साझा करेंगे। वोकेशनल टीचर्स पिछले कई सालों से स्थायी नीति की मांग कर रही हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद वोकेशनल टीचर्स भी सरकार से आस लगाए सचिवालय पहुंचे। वोकेशनल टीचर्स वेलफेयर संघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स पिछले 10 सालों से प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अश्वनी का कहना है कि निजी संस्थान उनका शोषण कर रहे हैं। ऐसे में वह इस शोषण से बाहर निकलना चाहते हैं और अस्थायी नीति की मांग कर रही हैं। तकरीबन 9 साल से कार्यरत वोकेशनल टीचर सुचिता शर्मा का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स को आउटसोर्स मानने से इनकार कर दिया जाता है, जबकि वोकेशनल टीचर्स अपने ही राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। ऐसे में उनकी मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए। सिरमौर में 8 साल से ज्यादा वक्त से वोकेशनल टीचर के पद पर कार्यरत मोनिका ठाकुर कहती है कि वोकेशनल टीचर पूरी लगन के साथ स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रही हैं, मगर 2013 के बाद से लगातार सिर्फ 15,000 रुपए प्रति माह पर काम कर रही हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई के दौर में आज परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर सचिवालय आए हैं और सरकार से हमें स्थायी नीति के अंतर्गत लाने की मांग कर रही हैं। स्थायी नीति बनाने की आप बात कर रहे हैं, आप जो भी जी सर, नमस्कार। मेरा नाम सर मोनिका ठाकुर है और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कार्यरत हूँ। मुझे वहाँ पे 8 से 9 साल हो गए हैं सर काम करते हुए। तो 8-9 साल से सर हम एक ही सैलरी ले रहे हैं 15,000 रुपये। और सर 15,000 रुपये अब हम 2013 से लेके अभी हमारा चल रहा है 2023। सर 2023 में 15,000 में एक परिवार का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। रही बात सर काम की, तो काम जिस तरह से बाकी टीचर्स काम कर रहे हैं जो कि एक स्मार्ट सैलरी लेते हैं, हम भी सर अपना पूरा 100% इनफैक्ट कहा जाए तो हम उनसे ही ज़्यादा काम जो है हमसे लिया जाता है और हम पूरा अपना 100% देते हैं सर। तो सर हमें सरकार से बिल्कुल पूरी उम्मीद है और जिस तरह से हमें आश्वासन भी मिला है सर कि हमारे लिए पॉलिसी लाई जाए सर, जिसमें हमारी सैलरी भी अच्छी हो सर और हमारा फ्यूचर भी जो है अच्छा हो। तो सर इस सरकार से हमें यही बस उम्मीद है। सामने सर बड़े ही अच्छे से हमारे विचारों को सुना और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसमें कुछ रास्ता आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि कई तरह के सर इश्यूज हैं कि हम आउटसोर्स में नहीं आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो बिल्कुल सर मुख्यमंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल रास्ता निकाल रहे हैं और जल्दी ही हम आपके लिए कुछ करेंगे। सर मेरा नाम सुचिता शर्मा है, मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी में कार्यरत हूँ पिछले 9.5 साल से। अभी 10 साल हुए नहीं है पूरे, पर 9-10 साल से अपनी पूरी तन्मयता के साथ हम सारे वोकेशनल ट्रेनर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डिमांड्स का तो सर हमारी पूरी होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कि सभी बोलते हैं कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मे बी आप आउटसोर्स में ना आए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम लोग अपने ही स्टेट के अपने ही बच्चों को अपने ही सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो हम भी आउटसोर्स में आते हैं। अगर आउटसोर्स के लिए नीति बनेगी तो हमारी भी बननी चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब तो कुछ नहीं है इसमें। अगर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है बट हम तो स्टेट के ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों सर? हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम भी उसी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं जैसे और आउटसोर्स वाले काम कर रहे हैं, हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं। दिन रात अपनी एक करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग अपने स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी इन डिमांड्स को सीरियसली सुनेगी और पूरी करेगी। थैंक यू। सरकार काफ़ी मतलब कर्मचारियों के लिए प्रति सकारात्मक रहती है, तो पूरी उम्मीद है कि जैसे ओपीएस एकदम लागू हो गया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो हमारी भी ज़रूर ये रेगुलर पॉलिसी बनेगी और हमें भी डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया। मेरा नाम अश्विनी भटवालिया है, मैं वोकेशनल शिक्षक वेलफेयर संघ का अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष हूँ और हम अपनी मांगों को लेकर
मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कि हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हमारा शोषण 2013 से कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं। और अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आशीष बुटेल जी से ही मिला, उन्हें भी हमने अपनी मांगों से अवगत कराया है और आज ही के दिन हम अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे। अभी वो बिजी हैं, जैसे हमें समय मिलता है हम उनको भी अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार ने हमें सकारात्मक परिणाम दिए हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मुख्य डिमांड हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो हमें भी बाकी शिक्षकों की तरह उनके समान वेतन भी दिया जाए और उनके समान हमें सम्मान भी मिले स्कूलों में। तो कब से इसमें वोकेशनल जो टीचर 2013 से ये प्रोजेक्ट हिमाचल में चला है, तब से लेकर अभी तक लगभग 2000 हमारे व्यावसायिक शिक्षक 1100 स्कूलों सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने जो इनका शिक्षा का काम भी है, साथ में इनको फील्ड विजिट, इंडस्ट्री विजिट, गेस्ट लेक्चर, बहुत से काम होते हैं, अन्य शिक्षकों से ज़्यादा कार्य करते हैं और पीजीटी 9 से लेकर +2 तक हम अपनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें उनके सम्मानजनक वेतन भी मिले और स्थायी नीति के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। इसके लिए हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही कुछ आपके लिए अच्छा किया जाएगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बधन की रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ अभी नहीं तो कभी नहीं। उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च। अभी खरीदने के लाभ 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स। आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम। कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8072 पर।